नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ब्रेकिंग भारत लाइव और फेसबुक पेज एटी न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस बार क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं? दरअसल मैं आपको बता दूं कि उनके उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं यहाँ पे अमित शाह। मैं आपको बता दूं कि 2022-23 के चुनाव में जो रोड़ा उत्पन्न किया अमित शाह ने, जिसके वजह से एक बेहतरीन काम करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जूझते हुए दिखे और कैसे कैसे उनका सीट निकला और कैसे कैसे उनकी सरकार बनी, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन एक बार फिर से अमित शाह 2027 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश का शासन, प्रशासन और सारी ही चीजें अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं। और जो 2022-23 में योगी बनाम अमित शाह देखने को मिला था, वही क्या 2027 में भी देखने को मिलेगा? दरअसल काम ही ऐसा अमित शाह ने कर दिया है, जिसके वजह से एक बार फिर से 2027 में ऐसा लग रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की पटने वाली नहीं है। और इसी के वजह से अब योगी आदित्यनाथ भी सतर्क हो चुके हैं और अपने खास खास लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, जो जानते हैं कि ये मेरे खास है, उनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं। और इसी मीटिंग में सबसे बड़ी बात है कि बलिया के दोआबा यानी बैरिया विधानसभा के उनके प्रमुख जो विधायक रह चुके हैं माननीय सुरेंद्र सिंह जी, उनसे भी बात करने के लिए उनको बुलाया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हाल में ही बैरिया विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जी मिले हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि अमित शाह ने ऐसा कौन सा चाल चल दिया है जिसके वजह से अब एक बार फिर से 2027 के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में बनने वाला नहीं है। और वो अमित शाह पूरे रोड़े उत्पन्न कर रहे हैं कि 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ना बन पाए योगी आदित्यनाथ। मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी का चीफ बना दिया है यहाँ पे अमित शाह ने। और ये पंकज चौधरी बिल्कुल ही रास नहीं आते हैं यहाँ पे बाबा के यानी योगी आदित्यनाथ जी के, ये खिलाफी आदमी है और अमित शाह के बिल्कुल करीबी आदमी है। और कभी भी इन दोनों के बीच में मंच शेयर नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चीफ का उनको सौंपा जा रहा था, तब उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ को मजबूरन उस मंच पे रहना पड़ा, जो कि आज तक ये दोनों एक साथ मंच शेयर नहीं किए हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये पंकज चौधरी वहीं से आते हैं जहां से बाबा आते हैं, यानी कि गोरखपुर से भी ये आते हैं। उसके बावजूद भी, एक जगह के होने के बावजूद भी, ये खास अमित शाह के हैं और उनको उत्तर प्रदेश का चीफ का जिम्मा सौंप दिया है। और इसी से अब ये लगने लगा है कि अमित शाह मुख्यमंत्री तीसरी बार बनते हुए देखना नहीं चाहते हैं यहां पे योगी आदित्यनाथ को। मैं आपको बता दूं कि 2022-23 में जिस तरह से टिकट के बंटवारे को लेकर के यहां पे बवाल मचा था बीजेपी में ही, जहां पे योगी आदित्यनाथ के कहने के अनुसार अमित शाह ने एक भी टिकट नहीं बांटा था। और उसी के वजह से जो जिस तरह की सीटें निकलनी चाहिए थी, उस तरह की सीटें निकल नहीं पाई। जिनको सीट देना चाहते थे योगी आदित्यनाथ, उनको सीटें नहीं दी गई। और शायद 2027 के भी चुनाव में अमित शाह ये रोड़े उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन ये रोड़े उत्पन्न कर क्यों रहे हैं अमित शाह? तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के बाद सबसे फेमस चेहरा यहाँ पे योगी आदित्यनाथ हैं प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन क्या अब अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उस प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनाना चाहते हैं क्या? और इसी के वजह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, उनको ये पीछे करना चाहते हैं। और तीसरी बार यदि वो मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के, तो फिर
शायद प्रधानमंत्री का पद नरेंद्र मोदी के छोड़ने के बाद बीजेपी और आरएसएस यही चाहेगा कि प्रधानमंत्री अब योगी आदित्यनाथ बने, और इसी के वजह से अमित शाह जो भी रोड़े उत्पन्न करना है वो रोड़े उत्पन्न कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। अब आते हैं हम योगी आदित्यनाथ पे कि योगी आदित्यनाथ अब ये इस खेल को समझ चुके हैं, और इसी के वजह से जो है वो अपने प्रमुख लोगों से धीरे धीरे एक एक करके लखनऊ में मिल रहे हैं और पर्सनली मिल रहे हैं उनको बुला करके। और इसी संदर्भ में उन्होंने बैरिया के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जी को बुला करके मिले हैं, और बैरिया के ही नहीं बलिया के भी विधायक से वो मिल रहे हैं, और भी कई जगह के विधायकों से वो पर्सनली मिल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं 2027 के लिए एक बड़ी खबर है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा कि क्या सच में अमित शाह रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।